अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर हम आ रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2025 के हवाले से हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो न्यू रिजर्वेशन रूल्स बने थे जिसके लिए एस्पिरेंट्स ने बहुत आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ, ताकि जो ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना हक मिले और ओपन मेरिट एस्पिरेंट से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एस्पिरेंट से इंसाफ हो सके। इस रद्द अमल में जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने एक लोगों से वादा किया था कि हम रिजर्वेशन रूल्स पे नज़रसानी करेंगे। और आज आप जो हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बिल तैयार की जा रही है असेंबली मेंबर की तरफ से, जिस बिल को आने वाले असेंबली सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट बिल जो है रिजर्वेशन रूल्स के हवाले से, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए कितनी परसेंटेज जो रिजर्वेशन मिलने वाली है और ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को कितनी रिजर्वेशन मिलने वाली है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रखा है इस पीडीएफ फाइल को, जो ये अमेंडमेंट बिल है, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ इसको चेक कर सकते हैं। मगर एस्पिरेंट्स ने हमें टेक्स्ट किया है कि इसमें जो रिजर्वेशन दी हुई है किस कैटेगरी को कितनी परसेंटेज है, उन्होंने हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम इस बिल के लिए एक वीडियो लेक्चर लाएंगे जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि क्या आने वाली रिक्रूट एडवर्टीजमेंट जो है वो इसी अमेंडेड रिजर्वेशन रूल्स के तहत आएंगे या एग्जिस्टिंग न्यू रिजर्वेशन रूल्स के तहत। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आप सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2025। और जो ये रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है, जो एग्जिस्टिंग न्यू रिजर्वेशन रूल्स जो है, जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुए थे न्यू रिजर्वेशन रूल्स, जिसमें ओपन मेरिट को 40% से भी कम कर दिया गया है, ये अमेंडमेंट बिल इस चीज़ को अमेंड करने वाली है। और इसमें ओपन मेरिट या बाकी जो कैटेगरीज़ हैं कितनी रिजर्वेशन मिलने वाले हैं कैटेगरीज़ को, और ओपन मेरिट के लिए कितनी परसेंटेज रहने वाले हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। इसके लिए जो प्रियम्बल है इसमें सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स का सहारा लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स को यहाँ डिफाइन किया गया कि इसमें जो है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। चूँकि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये आर्टिकल 14, 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन दीज आर्टिकल्स एंश्योर द इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बात आपको याद रखना। दीज आर्टिकल्स एंश्योर equality in public employment, that no any person can be discriminated on the basis of his color, creed, religion, caste, region to the any employment or appointment to any office under this state. So these articles ensure the equality. और यहाँ जो प्रिलिमिनरी आप यहाँ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड देख रहे हैं, या आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025। और इसके साथ साथ इट एक्सटेंड टू द होल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है ये इस सारे यूनियन टेरिटरी पे लागू होने वाला है। ये रिजर्वेशन रूल्स या जो ये एक्ट है, ये बिल है, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ साथ इट शैल कम टू इंटू फोर्स एज ऑन सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल अपॉइंट। यानी कि जो ये बिल है अगर असेंबली में पास हुई और एक्ट बनी तो फिर ये उस दिन से इम्प्लीमेंट होगा जिस टाइम से गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको अपने ऑफिशियल गैजेट में रिलीज़ करेगा या अनाउंस करेगा। क्योंकि हम आपको यहाँ दिखाएंगे, असल में जो हमें दिखाना है आपको वो है रिजर्वेशन। क्योंकि यहाँ वी प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द रूल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005, यानी कि इसमें 2005 जो है रिजर्वेशन रूल्स उनको भी यहाँ अमेंडमेंट के लिए कहा जा रहा है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वी प्रपोज
अमेंडमेंट्स टू द रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005, यानी कि जो रिजर्वेशन रूल्स 2005 जो हैं इस बिल के तहत उनको भी अमेंड किया जा रहा है। और फाइनली असल में जो हम आपको यहाँ दिखाएंगे वो ये है कि जो फाइनल जो इस बिल के तहत जो रिजर्वेशन मिलने वाली है डिफरेंट कैटेगरीज़ को, और जो ओपन मेरिट के लिए बाकी जो परसेंटेज रहने वाले हैं वो भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे इस बिल के तहत। सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाएंगे ओपन मेरिट। हाँ, इन रूल 15 द टेबल अपेंडेड देयर टू शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, यानी कि असल अब ये फाइनल जो है वो ये रहने वाला है। जो ओपन मेरिट के लिए उन्हें 63% रहेगा, 63% ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, RBA हैं, EWS हैं, SC हैं, ST है, इन तमाम जो रिजर्व्ड कैटेगरी जो है इनकी हम आपको यहाँ अलग अलग सेपरेटली रिजर्वेशन परसेंटेज दिखाएंगे। जो शेड्यूल कास्ट जो है उन्हें 4% मिलेगी। जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब को 13% है, क्योंकि यहाँ असल में एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ 13% है वो फिर इसको 30% के साथ 7 भी ऐड करते हैं और ये 6 भी ऐड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब जो है इसके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ST1 और ST2, यानी कि जो ST1 और ST2 जो है ये कुल मिलाकर जो है 13% रहेगा, ST1 प्लस ST2। इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ 13 है फिर 7% फिर 16% तो फिर ये 26 आएगा, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ये समझाऊंगा। जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं इसमें ST1 भी है और इसमें ST2 भी है, लेकिन जो इनका कुल मिलाकर जो है ST1 और ST2 वो कितना रहेगा, वो रहेगा 13%, वो रहेगा 13%। लेकिन इसकी रिजर्वेशन अलग रहेगी, इसकी रिजर्वेशन अलग रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये 13 ही रहेगी इन दोनों की। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि ये 13 है इसको डिवाइड किया गया है 7 और 6, यानी कि 7 + 6 जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 13% के बराबर, इसलिए ये सिर्फ 13 ही है। लेकिन 13 को इस वाले और इस वाले में डिवाइड किया गया है। जो ये वाली कैटेगरी है ST की उनको 7% मिलेगी, और जो ये वाली ये वाली कैटेगरी है ST की उन्हें 6% मिलेगी, यानी कि टोटल कितने मिलेगी ST को 13%। और इसके बाद यहाँ आप सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी जिन्हें हम शॉर्ट में SEBC भी कहते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। इसमें RBA भी है, यानी जिसे हम रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड RBA कहते हैं, या इसमें जो ALC कैटेगरी वाली जो है या इंटरनेशनल बॉर्डर की जो कैटेगरी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ OBC कैटेगरी जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो RBA जो है उसको 5 रखा गया है, पहले ये इसको 10 हुआ करता था, अब इसको घटाकर 5 किया जाएगा। जो ये है रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग एरिया, यानी ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर, इसकी जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन जो है वो 2% है, और जो OBC है उसको भी 5% रखा गया है। इस तरीके से जो ये वाली कैटेगरी जो है ये कुल मिलाकर कितने आएगी, 12%, कितने आएगी 12%। इसके बाद चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस पर्सनल, उनको ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएंगे 1%, और जो पैरामिलिट्री और यूटी पुलिस पर्सनल जो है उनके बच्चे उनको 1% रिजर्वेशन है। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स पॉजेसिंग आउटसाइड प्रोफेशंस इन सपोर्टर्स उनको 1%, और जो EWS कैटेगरी है ये वो कैटेगरी है जिनको 10% न्यू रिजर्वेशन रूल्स के तहत मिल रही है, और उनको घटाकर उनको 5% किया जा रहा है। इस तरीके से ये कुल मिलाकर कितनी बन रही है, ओपन मेरिट के लिए 63 रहेगी, और इसके साथ साथ ST1 और ST2 के लिए 13%, और जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास उनके लिए 12 रहेगी, फिर EWS के लिए 5% रहेगी। और इसके साथ साथ जो बाकी कैटेगरीज जो हैं यहाँ IB इंटरनेशनल बॉर्डर उनके लिए 2%, और बाकी जो 2% है 1% जो है इसके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और 1% पैरामिलिट्री और यूटी पुलिस पर्सनल्स के लिए, और 1% जो है वो सपोर्टर्स कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, यानी कि जो आउटसाइड प्रोफेशंस जिनको सपोर्ट्स में, और ये हैं कुल मिलाकर। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें ये भी कहा गया है कि इस एक्ट के तहत अगर किसी पर्सन के पास कोई
फ्रॉड सर्टिफिकेट हो, यानी कि एनी पर्सन फाउंड गिल्टी और फॉल्सली क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर किसी ने कोई फ्रॉड सर्टिफिकेट के तहत रिजर्वेशन अवेल की है, रिजर्वेशन का बेनिफिट क्लेम किया है ऑन द बेस ऑफ फ्रॉड सर्टिफिकेट्स और फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो उसका क्या होगा, उसकी जो बेनिफिट जो है, यानी अगर उसकी सिलेक्शन हुई होगी तो फिर उसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाएगा, इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ द बेनिफिट्स। यानी अगर उसको कोई सिलेक्शन हुई है, उस कैटेगरी की बुनियाद पर कोई बेनिफिट मिला है, तो वो इमीडिएटली उसकी वो बेनिफिट कैंसिल होंगे। और उसके साथ साथ उसको पेनल्टी मिलेगी 50,000 टू 2 लाख रुपीज़ बेस्ड ऑन द सिवेरिटी ऑफ वायलेशन। यानी कि रूल्स को वायलेट करने के नतीजे में उस बुनियाद पे फॉल्सली क्लेमिंग पे की बुनियाद पे उसको 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी उस पर आयद किया जा सकता है। और लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ बिल में क्या दिया हुआ है, बिल इज़ विद द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ये उसके तहत है, उससे बाहर नहीं है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें स्टेट लिस्ट सेकंड जो है स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल जो है इसके तहत, यानी कि ये जो इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं है, यानी कि लीगली वैलिड है। इसके साथ साथ द बिल डज नॉट सीक टू ओवरराइड इन सेंट्रल लेजिस्लेशन बट एम्स टू अलाइन जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। यानी कि जो ये बिल लाई जा रही है, ये कोई मकसद उसका नहीं है कि ये किसी सेंट्रल लॉ या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो या पार्लियामेंट का जो लॉ हो या उसको ओवरराइड करे, उसका कोई मकसद ऐसा नहीं है। इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये किसी मरकजी कानून को ओवरराइड करे, सेंट्रल लॉ को ओवरराइड करे या उसको चैलेंज करे, बल्कि ये चाहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो आइनी उसूल जो है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, ये उसके तहत हो, उसके ताबे हो। क्या हो उसके ताबे? जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी। और ये कौन प्रेजेंट कर रहा है? मेंबर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं दी हुई है। यानी कि जो ये बिल पेश की जा रही है, ये एमएलए की तरफ से पेश की जा रही है, क्योंकि एमएलए ही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी तरफ से ये बिल की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को भारी अक्सरियत से असेंबली में पास किया जाएगा और इस बिल को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक कानून की शक्ल में, एक एक्ट की शक्ल में उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो आने वाले तमाम जो एडवर्टीज़मेंट होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो इसी एडवर्टीज़मेंट, इसी रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के तहत या जो एक्ट बने इसके तहत आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा और इनैक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जल्द अज जल्द इसी रिजर्वेशन के तहत फिर नए एडवर्टीज़मेंट जल्द अज जल्द आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट आप तक इसी यूट्यूब चैनल और इसी टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।